13 दिसंबर 1937 यानी आज से ठीक 86 साल पहले चीन जापान के बीच दूसरा युद्ध शुरू हुआ था और इसमें चीन सेना को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। 4 महीने तक चले इस युद्ध में जापानी सेना ने चीन पर खूब अत्याचार किए। लूटपाट, बलात्कार, हत्या समेत हर तरह के अत्याचार किए। बच्चों, महिलाओं की निर्मम हत्या की गई, लोगों को जिंदा दफन किया गया। इस युद्ध में करीब 3 लाख महिलाओं, बच्चों, पुरुषों का कत्लेआम करने के बाद जापानी सेना ने नानजिंग पर कब्जा कर लिया। चीन 13 दिसंबर को हर साल नानजिंग नरसंहार को राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाता आ रहा है। दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण और चर्चित नरसंहारों में से एक है नानजिंग नरसंहार। उस जमाने में चीन का शासन नानजिंग से ही चलता था। चीन और जापान दोनों देशों में राजशाही थी। आइए इस पूरे घटनाक्रम और इतिहास को जानते हैं। चीन आज की तरह ताकतवर नहीं था। उसकी सेना बिखरी हुई और बेहद कमजोर थी। जापानी सेना ज्यादा मजबूत, संगठित और एकजुट थी। चीन जापान के बीच हुए इस युद्ध के पीछे यूं तो कोरिया था, लेकिन इन दोनों देशों की दुश्मनी बहुत पुरानी है। साल 1875 की बात है। जापान का एक व्यापारिक जहाज कोरिया पहुंचा। चीन के उकसाने पर कोरिया ने इस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। ये बात जापान और वहाँ के लोगों को अच्छी नहीं लगी। देश में चीन और कोरिया से बदला लेने की मांग उठी, लेकिन जापान सरकार ने धैर्य से काम किया। अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा और बातचीत के माध्यम से सब कुछ ठीक कर लिया। हालांकि जापान ने ये मामला शांति से इसलिए निपटाया क्योंकि उसकी नजर कोरिया पर थी। वो इस देश की संपदा पर नजर रखे हुए थे। कोरिया में चीन की एंट्री से ही चीन जापान में पहला युद्ध हुआ। ये दोनों देश घोषित तौर पर पहली बार साल 1894 में आमने सामने आए। तारीख थी 1 अगस्त। ये युद्ध 17 अप्रैल 1895 तक चला। कोरिया के पास कोयला और आयरन का बड़ा भंडार था। जापान को कोरिया के प्राकृतिक संसाधन चाहिए थे। उसने कोरिया से इन पर हक मांगा, लेकिन चीन से दोस्ती के कारण कोरिया ने जापान को मना कर दिया। उस समय जापान ने कोरिया में तख्ता पलट की कोशिश की, जिसे चीन की मदद से नाकाम कर दिया गया। कोरिया के किंग बच गए और इस अघोषित युद्ध में बड़ी संख्या में जापानी सैनिक मारे गए। समझौते के बाद ये युद्ध खत्म हुआ। इस समझौते को इतिहास में शिमोनोस्की संधि के नाम से जाना जाता है। कुछ सालों तक तो शांति रही, लेकिन सैनिकों की हत्या से जापान अंदर से क्रोधित था। साल 1884 में कोरियाई नेता और जापान के समर्थक कहे जाने वाले किम और क्यून की शंघाई में हत्या कर दी गई। पहले से ही हार खाए जापान ने इसे अपने अपमान से जोड़ा और कोरिया पर फिर से हमला कर दिया। चीन भी इस युद्ध में सामने आया, लेकिन कमजोर होने के कारण उसकी सेना टूट गई और उसने सरेंडर कर दिया। कुछ महीने चले इस युद्ध के बाद जापानी सेना ने चीन के शेडोंग प्रांत मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। जापान ने समुद्री व्यापारिक ठिकानों को भी निशाने पर लिया और काफी आर्थिक नुकसान पहुंचाया। अंत में चीन जापान में समझौते के बाद युद्ध खत्म हुआ और कोरिया को आजादी मिली। ताइवान, मंचूरिया, लियाडोंग और पेस्काडोरस जापान को सौंपना पड़ा। इस बीच सोवियत संघ रेलवे प्रोजेक्ट के बहाने कोरिया में घुसा, जिसका देश के अंदर तगड़ा विरोध हुआ। कोरियाई सेना विद्रोह को दबाने में विफल रही तो उसने चीन से मदद मांगी। ये बात जापान को पसंद नहीं आई। उसने चीनी सैनिकों को सबक सिखाने को अपने कई हजार जवान भेज दिए। जापान उत्साहित था और चीन हतोत्साहित। कुछ समय तक दोनों ही पक्षों में शांति रही। इस बीच साल 1911 में चीन में राजशाही खत्म हो गई। उधर साल 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें जापान एक महत्वपूर्ण भागीदार था। जापान ने चीन से कुछ मांग की और ना पूरी होने पर युद्ध की धमकी दी। चीन पर पकड़ और मजबूत हुई। चीन ने उसकी सारी बातें मान ली और जापान की चीन पर पकड़ और भी मजबूत हो गई। दोनों के बीच छिटपुट कुछ न कुछ चलता रहा। समय बीतता गया। चीन की राष्ट्रवादी सरकार और कम्युनिस्ट के बीच अंदरूनी संघर्ष ने
चीन में गृह युद्ध का स्वरूप ले लिया। चीन की सरकार जापान से ज्यादा कम्युनिस्ट आंदोलन को दबाने में रुचि ले रही थी। इस बीच जुलाई 1937 में एक बार फिर से जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया। इस हमले में राष्ट्रवादी सरकार और कम्युनिस्ट जापान के खिलाफ एक साथ आए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। जापानी सेना बेहद मजबूत थी। वो चीन में घुसती गई और अत्याचार का दौर भी शुरू हुआ। बड़ी संख्या में जापानी सैनिक चीन के अलग अलग प्रांतों में घुस गए। जहां नहीं घुस पाए वहां जापानी वायुसेना ने बमबारी कर चीन को नुकसान पहुंचाया। नानजिंग पर भी कब्जा कर लिया। यहीं से चीन की सरकार चला करती थी। नानजिंग सरकार इसलिए मानवता के लिए शर्मसार करने वाली घटना थी क्योंकि लोगों को जिंदा दफन किया गया। महिलाओं, बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुए। तलवार से गर्दन उड़ा देने की घटनाएं बड़े पैमाने पर हुई। कोई सुरक्षित नहीं था। जापानी सैनिक चीन में आम लोगों को ही निशाना बनाते थे। सोवियत संघ भी चीन के समर्थन में उतरा, लेकिन जापान के आगे सब फेल साबित हुए। इस बीच दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। धीरे धीरे ही सही चीन की सरकार मजबूत हो रही थी। अमेरिका ने भी चीन का साथ देने का फैसला किया। सैन्य सहायता भेज दिया गया। ब्रिटेन भी चीन के साथ खड़ा हुआ। इस बीच चीन में कम्युनिस्ट मजबूत होते गए। अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला कर दिया। दोनों शहरों की तबाही के बाद जापान कमजोर पड़ने लगा। इस बीच सोवियत संघ की सेना ने मंचूरिया में जापान के सैनिकों को सरेंडर करने को विवश कर दिया। राष्ट्रवादी सरकार को भी झुकना पड़ा। इसके बाद चीन जापान का युद्ध खत्म हुआ। ताइवान, नानजिंग चीन को वापस मिल गए। इस तरह नानजिंग नरसंहार चीन और मानवता के इतिहास में काले अक्षरों में ही दर्ज है। चीन इसे राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाता आ रहा है। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी और भी जानकारी सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदी बायोग्राफी को।